हेलो क्लास 11th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज के सेकेंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लॉस्ट, कि नरेटर ने यानी कथाकार ने अपनी जो समुद्री यात्रा थी वो अंत में कितनी लंबी प्लान की यानी योजना बनाई। तो कितनी लंबी यात्रा की योजना बनाई थी उसने। तो द नरेटर प्लान्ड हिज वॉयज, कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना बनाई। राउंड द वर्ल्ड ऑन द सेम पैटर्न, यानी संसार का चक्कर लगाने का ऑन द सेम पैटर्न, उसी पैटर्न पर उसी आधार पर एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर, जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले किया गया था। तो बच्चों यही आंसर लिखना चाहिए। कई सारे लोगों को मैंने देखा 1,05,000 किलोमीटर लिखवा देते हैं, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि जो ये यात्रा थी 1,05,000 किलोमीटर की, वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन तक की थी, पूरी नहीं थी। तो सही आंसर यही होगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे, कि उन्होंने क्रिसमस हॉलीडेज को यानी जो क्रिसमस की छुट्टियां थी उनको कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे उनको मनाया, कैसे उस उत्सव को सेलिब्रेट किया। तो द नरेटर एंड हिज फैमिली, कथाकार और उसकी परिवार ने वर 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से पूर्व 3500 किलोमीटर पर उसके परिवार ने और उसने ऑन क्रिसमस डेज, यानी क्रिसमस वाले दिन इतनी दूरी पर थे। तो जो नरेटर था उसका परिवार था वो 3500 किलोमीटर केप टाउन से पूर्व में थे जिस दिन क्रिसमस डे हुआ। और उन्होंने मनाया कैसे, तो डिस्पाइट द बैड वेदर, यानी बुरे मौसम के बावजूद दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस नाइसली, उन्होंने क्रिसमस को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया विद अ क्रिसमस ट्री ऑन द बोट, यानी बोट में एक क्रिसमस का पेड़ लगा करके उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, कि किस प्रकार की लहर ने शिप को हिट किया। तो इट वाज अ माइटी एंड ह्यूज वेव, ये एक बहुत ही विशालकाय और बहुत ही शक्तिशाली वेव थी, लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल लंबवत प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। इट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस, और ये लगभग दोगुनी थी द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी दूसरी लहरों से ये दोगुनी थी। द नरेटर हैड नेवर सीन सच एन इनॉर्मस वेव, और नरेटर ने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी लहर नहीं देखी थी। तो इट वाज अ माइटी एंड ह्यूज वेव, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़ी वेव थी। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल लंबवत प्रतीत होती थी। इट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये लगभग दोगुनी थी दूसरी लहरों की ऊंचाई की तुलना में। द नरेटर हैड नेवर सीन सच एन इनॉर्मस वेव, और कथाकार ने कभी भी इतनी विशालकाय लहर नहीं देखी थी। तो आई होप बच्चों आपको ये भी आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डिस्परेट सिचुएशन, कि जो छोटा जोनाथन था वो किस तरह से डिस्परेट यानी कि निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। दे फाउंड देमसेल्व इन ऑन 5 जनवरी, और उन्होंने स्वयं को 5 जनवरी को कहाँ पर पाया। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। जोनाथन आस्क्ड हिज फादर, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा इफ़ दे वर ऑल गोइंग टू डाई, कि यदि वे सब मरने जा रहे हैं। ऑन द फादर रीअश्योरेंस, तो पिता की रीअश्योरेंस के बाद यानी उनको समझाने के बाद, उनके ढांढस बनाने के बाद, ही सेड दैट, उसने कहा कि दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी दे कुड ऑल बी टुगेदर। वैसे तो बच्चों उसमें वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर है, लेकिन यहाँ पे उसको विषयांतर किया गया है, उसमें एसेंस में चेंज किया गया है। हमने यहाँ पे दे का इस्तेमाल किया क्योंकि बात उन सभी की थी। तो दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, कि वे मरने से नहीं डरते थे यदि वे सभी साथ होते।
तो भाव उसका यही था कि वे लोग नहीं डरते मरने से यदि वो सब साथ में हो, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड सू ट्राई टू इनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। सू ने कैसे प्रयास किया उस अंधकारमयी एटमॉस्फियर से, वातावरण से बाहर निकलने के लिए। तो अंधकारमयी का मतलब है दुख से, निराशा से, यानी उस उदासी भरे वातावरण से निकलने का उसने कैसे प्रयास किया। तो सू ट्राइड टू इनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। सू ने उस दुखद उदास वातावरण से निकलने का प्रयास किया बाई ट्राइंग हर हैंड एट मेकिंग अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स। अपने माता पिता की उसने एक कार्ड में तस्वीर बनाई और अपने हाथों से बनाई, और वो थोड़ा कॉमिकल पिक्चर थी जिससे सब लोग देखकर उसे हंसने लगे। तो सी ट्राइड टू इनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर बाई ट्राइंग हर हैंड एट मेकिंग अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।